इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हे मेरे भोलेनाथ, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ने में कोई तुष्टि हो जाए तो मुझे क्षमा करना और सबका भला करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके हर संकटों को दूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, मैंने विष्णु के उस स्वरूप को देखकर पूछा, आप कौन हैं? विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, अलख निरंजन, हरि भूपति, निर्विकार, अचिंत्य तथा सतचित आनंद स्वरूप हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम कोई अन्य नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह बात अज्ञानावस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही पर ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे उस समय शिवजी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिससे भगवान सदाशिव की माया भुलावे में नहीं डाल देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हे नारद, विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने उनसे कहा, हे विष्णु, तुम ऐसी असत्य बात मत कहो और केवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता, परमेश्वरी आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मेरी बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें ऐसे अज्ञान में पड़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तुम नहीं हो, बल्कि हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट कर देते हैं। हमारे हरि, ईश, अच्युत आदि सर्वोत्तम नाम है। हमारी माया के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला बैठते हैं। इसलिए तुम भी ऐसा कहकर कह रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और हमारे ही अधीन बना रहता है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम अपने नामों पर अहंकार मत करो तथा क्रोध को त्याग कर जो वचन कहने योग्य तथा उचित है उन्हीं का प्रयोग करो। जिस प्रकार अंधा मनुष्य आँखों की महिमा का निर्धन मनुष्य धनवान की अवस्था का वर्णन करे, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे नामों का वर्णन किया। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति या माया द्वारा नष्ट कर देंगे। हे नारद, विष्णु के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं उनका शत्रु बन गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़ककर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? हे नारद, परस्पर इस प्रकार कहते हुए हम तथा विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। शिवजी की माया से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी समझते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 5वां अध्याय समाप्त। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। सब पर अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ते हुए कोई तुष्टि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हे मेरे भोलेनाथ, आप सबका कष्ट दूर करना, सबको अपनी कृपा बनाए रखना। जो यह शिव महापुराण सुने उनके हर दुखों का नाश करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।